आज के व्लॉग में ना आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन तो शेयर करूंगी ही, इसके साथ ना एक बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के साथ मास्क शेयर करूंगी बालों के लिए, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा शाइनी बनाएगा। साथ में आप लोगों के साथ होममेड देसी घी बनाना सिखाऊंगी, जो आप बगैर पैसों के ना सिर्फ घर की मलाई से बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ और दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, जहाँ पे ना सर्दी में बहुत ज़्यादा काम करना मुश्किल लगता है ना, वहाँ पे हम ख़वातीन को गर्मी में काम करना भी बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अजीब सिचुएशन ये है कि ना हम गर्मी में काम छोड़ सकते हैं, ना हम सर्दी में छोड़ सकते। और समर वेकेशन में तो माओं के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल टास्क होता है, घर का काम भी मैनेज करना और बच्चों को भी देखना है, फिर गर्मी भी है और उसके बाद ये कि वक्त पे सबको खाना भी देना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जिनको अपना कर, जिनको फॉलो करके आप भी ना अपने घर के कामों को आसान बना सकती हैं। तो टिप्स नंबर ये है, सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये कि आप सुबह उठने की आदत डालें, क्योंकि सुबह का जो टाइम है ना वो बहुत ही एनर्जी वाला होता है। उसमें हम ख़वातीन ना जितना काम निपटा लें, यकीन करें उतना बेहतर होता है। तो हमारा जो टास्क होता है, हमारे जो काम पेंडिंग पे पड़े हुए होते हैं ना, अक्सर वो ख़वातीन सुबह में कर रही होती हैं और मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। जो आप देखेंगी कामयाब ख़वातीन है जिनके काम हर वक्त हुए रहते हैं, घर मैनेज रहता है, तो यकीनन इसके पीछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। क्योंकि मैं ख़ुद भी इसी तरीके से घर को चला रही होती हूँ, तो मुझे भी पता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, अगर हम इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना तो यकीन करें दिन में हम बहुत आसानी से अपने दिन का वक्त, जो बहुत शदीद गर्मी का टाइम होता है ना, उसको अपने कमरे में, सहन में, बरामदे में, जहाँ आपके घर में हवा आती है, जहाँ आपके घर में सुकून मिलता है आपको गर्मी में, वहाँ पे आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो सुबह का जो टाइम होता है ना, अब जैसे गैस की टाइमिंग बहुत ज़्यादा फिक्स हो गई है, तो या तो आप खाना हाफ़ डन करके रात में रख लें। अब जैसे कि हर एरिया में ना गैस की टाइमिंग फ़िक्स हो चुकी है, तो आप 10 बजे भी अगर खाना चढ़ा देती हैं ना, 9:30 पे भी चढ़ा देती हैं नाश्ते के फ़ौरन बाद, तो जैसे 12 साढ़े 12 बजे गैस आती है, आपने पहले से बाकायदा सारी तैयारी करके किचन में खड़ी हों और जैसे ही गैस आया आप झटपट सारा काम करें किचन का, और फिर किचन से जब आप निकलेंगी ना तो यकीन करें इतना सुकून मिलेगा ना कि वो आपकी सोच है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी गैलरी में ना सुबह-सुबह काम कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर धूप ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने चादरें वगैरह तो वैसे लगा रखी हैं, लेकिन क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूप आती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है ना, मैं जल्दी-जल्दी यहाँ से सफाई स्टार्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी में ना यहाँ पे सफाई करना मेरे घर का सबसे मुश्किल टास्क है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आपको मुश्किल लगता है ना, वो आपको ज़हनी स्ट्रेस दे रहा होता है, तो वो काम ना फिर सबसे पहले होना चाहिए। और इस बार ना यकीन करें गर्मियों में जब गैस जा रही है ना, 2 घंटे के लिए जा रही है, 3 घंटे के लिए जा रही है, तो वो मुझे बुरी नहीं लग रही बल्कि अच्छी लग रही है। इससे क्या हो रहा है, हम ख़वातीन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जो ख़वातीन इस बात को समझती हैं वो इससे फ़ायदा उठाती हैं, और जो ख़वातीन ये चाहती हैं कि पूरे-पूरे दिन वो किचन में ही बिज़ी रहें, तो उनको ये चीज़ बुरी लग रही होती है। तो आपकी इसमें बहुत ज़्यादा बचत है कि जब आपके पास एक गैस का शेड्यूल आया हुआ है ना, आप उसी में किचन के सारे काम करें और फिर बाकी के जो काम हैं वो आप बाद में भी कर सकती हैं। खैर, ये मैंने मलाई जमा करी थी, 2 महीने से मैं जमा कर रही थी, 2 कटोरे ये भर-भर के हो गए थे, तो मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा-सा सॉफ्ट होने दिया। इसमें पानी-वानी कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट इसको मैंने बस चूल्हे पे चढ़ाया है और बहुत हल्की आँच रखी है। अब एक चूल्हे पे मलाई भी पकती रहेगी और मैं अपना काम भी करती रहूँगी। तो अभी मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मुझे नहाना था 1 घंटे बाद, तो मैंने क्या किया कि थोड़ी-सी मैंने दही ली है, थोड़ा-सा मैंने इसमें मायोनीज़ मिलाया है और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर शहद ऐड किया है। शहद को जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना, तो यकीन करें ये मास्क इतना अच्छा बन जाएगा, और साथ में मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी ऐड किया है। तो यहाँ पे मेरे 2 से 3 काम एक साथ हो रहे हैं। गर्मी की वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं किचन में आऊँ ना तो अपने 2-3 काम मैं एक साथ ही निपटा लूँ। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना कि बार-बार दिल करता है कि नहा लो, और जाते हैं बालों को धो लेते हैं और फिर बार-बार बाल जो होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं। तो कभी भी बालों को ऐसे ना धोया करें, कुछ ना कुछ लाज़मी लगाया करें। किचन के छोटे-छोटे काम करते-करते ना ये दोनों काम भी हो गए हैं और किचन का काम भी हो गया है। तो यहाँ पे मास्क भी रेडी हो चुका है, और अभी लग रहा है थोड़ा-सा ना मुझे कम लग रहा था मेरे बालों की क्वांटिटी के हिसाब से, तो फिर मैंने क्या किया कि ऊपर-ऊपर ये जड़ों में लगा लिया था और उसके बाद इसमें कंडीशनर मिला के ना फिर मैंने अपनी बालों की लेंथ पे भी लगा लिया था। तो ये इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त मास्क बन जाता है ना कि बाज़ार के जो महँगे-महँगे मास्क होते हैं ना, यकीन करें ये उनको भी बीट करता है। और क्या है यार, अगर घर के कामों के साथ अगर हम अपनी भी सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो क्योंकि घर की चीज़ों से कर रहे हैं, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना इसमें पैसे लग रहे होते हैं। हर चीज़ घर
में से ही मिल जाती है। और मायोनीज़ भी ऐसी चीज़ है कि बच्चों के लिए घर में हर घर में ही मौजूद होता है। तो अपनी केयर भी करें, अपनी सेहत को भी देखें, गर्मी में अपना ख़्याल भी करें। और वो ख़वातीन जो अपने आप से प्यार करती हैं ना, यकीन करें वो इसी तरह से करती हैं, कुछ लगाया और कुछ खा लिया। क्योंकि हम जब दोनों तरह से केयर करते हैं ना, अंदर से भी और बाहर से भी, तो उसके तो फिर रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते हैं। यही हाल बालों का, स्किन का, बॉडी का है। और अगर आपको भी लगता है ना कि आपको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आप इसी तरीके से काम किया करें, किचन में ही कुछ रख लिया करें, कुछ भी हो खाने का या फिर कुछ लगाने का, और साथ ही साथ अपना काम करते जाएँ और अपने लिए भी कुछ करते जाएँ। और साथ साथ ये दोनों काम हो जाते हैं बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में। और हम अलग अलग से दोनों काम करने के लिए बैठते हैं ना, तो यकीन करें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। यहाँ पे मलाई तकरीबन 1 घंटा पक चुकी थी। अब इसका जो घी है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। तो बस इतना ही इसको पकाना होता है। और उसके फ़ौरन बाद जो है ना, इसके अंदर मैंने 1 डोंगा भर के ना पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद क्या होता है कि जितना भी घी होता है ना, ये ऊपर आ जाता है। और फिर इसको एक उबाला दे कर ना, फिर मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो फिर वो जितना भी घी होता है ना, वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, बल्कि इसको 1 दिन के लिए ना, पूरा दिन के लिए मैं फ्रिज में रखती हूँ। मैं तो खैर नीचे रखती हूँ, अगर आप डीप फ्रीज़र में रखना चाहें तो रख सकती हैं, लेकिन मैं इसको नीचे रखती हूँ। तो नीचे भी ना ये बहुत अच्छे तरीके से ना जम जाता है। तो जब 1 दिन के लिए मैं इसको रखती हूँ और ये जितना भी घी होता है सारा का सारा ऊपर आ जाता है, तो फिर मैं इसको निकालने का प्रोसेस आपको बताती हूँ कि वो मैं किस तरह से निकालती हूँ। तो बहुत ही आसानी से, सिर्फ 2 बर्तनों से ना ये आसानी से घी बन जाता है। इतना महंगा बाज़ार से हम लेते हैं और हमें नहीं पता होता वो किस तरह से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब आप चेक करें कि जितना भी घी है ना, ऊपर आना स्टार्ट हो गया। और जब ये फ्रिज में रखने के बाद जम जाएगा ना, तो इसकी जो लेयर होगी ना, वो खुद ब खुद बताएगी कि भाई मैं घी हूँ, मुझे अब उतार लो। नेक्स्ट डे मैंने ये सारा घी उतार लिया था। और इसी प्रोसेस से अगर आप घी बनाएंगी तो आपका भी घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और ना बर्तनों की कोई झंझट होती है। समझ लें कि बस जितना घी ऊपर ऊपर जमा हुआ होता है ना, ये सारा घी होता है। और नीचे जितना दूध होगा ना, वो सारा का सारा हमने फेंकना होगा। आज मैंने ना इसकी इतनी ज़्यादा जो डिटेल में वीडियो बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि बहुत सारी बहनें ऐसी होती हैं जिनके पास मलाई तो होती है, लेकिन उनको घी निकालना नहीं आता। लेकिन अगर घी निकालना आता भी है तो लोग इतने मुश्किल तरीके बताते हैं कि वो बेचारी सोच के ही रह जाती हैं। अब बहुत सारी बहनें तो ये सोच रही होंगी कि यार ये जो नीचे है ये भी दूध है, ये भी घी है। भाई नीचे जितना भी है ना, वो घी है। जो जमा हुआ होता है ना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पीस पड़े हुए होते हैं, वो भी हम हाथ से निकाल लेते हैं। और फिर इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना हम चूल्हे पे रख देते हैं। क्योंकि मेरे पास बर्तन छोटा था और मुझे इसी में मैनेज करना था, तो बस फिर मुझे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है, मुझे पता था ये नहीं गिरेगा, तो मैंने वो कर लिया। लेकिन आप बर्तन थोड़ा सा बड़ा रखिएगा और बहुत ही हल्की आंच पे आपने इसको चूल्हे पे रखना है। और अगेन वही प्रोसेस आपने दोहराना है कि जब आप किचन का कोई काम कर रही हैं तो उस वक्त आप इसको चूल्हे पे रख दें और अपना काम करती रहें। यहाँ पे मेरा लंच भी तैयार हो गया था। इधर जो घी है वो भी अपने प्रोसेस में तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। अब इसके अंदर जो दूध होता है ना, वो पकड़ा होता है और उसका हमें पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन जो दूध है वो जलना स्टार्ट हो गया है। तो जितना दूध होगा वो जल जाएगा और उसके फ़ौरन बाद ये पक के रेडी हो जाएगा। फिर इसको मैं ठंडा करके उतार लूँगी। अच्छा, जो बाकी का जो दूध था जो फेंकने वाला था ना, वो मैंने उन्हीं शॉपरों में डाल दिया जिसमें दूध आता है। अब क्या होगा कि सुबह कचरे वाला आएगा ना, तो मैं उठाकर उसको दे दूँगी। और इस तरह से ना घर गंदा होता है और ना ही गलियाँ गंदी होती हैं। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं कि वो क्यारी वगैरह में डाल देती हैं। तो कुछ दूध तो ऐसा होता है वो क्यारी जज़्ब कर लेती है और कुछ ऐसा होता है कि वो फिर वो ज़ाया होता रहता है, उसमें से बदबू उठती रहती है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है फेंकने का कि आप उसको कचरे वाले को दे दें। चेक करें कि कितना अच्छा ये घी बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मेरे पास शहद की 2 बोतल पड़ी हुई थी, तो उसमें से एक ये वाली खाली थी, तो मैंने इसमें डाल दिया और बाकी एक शॉपर में डाल दिया। ये जो मैंने शॉपर में डाला है ना, ये मैं फ्रीज़र कर लूँगी और जो बॉटल है इसको हम यूज़ करेंगे। फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो अगर आप भी मेरी तरह घर में ये चीज़ें बनाने की शौकीन हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें बनाना चाहती हैं, तो आप भी ना इसी मेथड से, इसी तरीके से आप बना सकती हैं। और बिलीव मी कि इसका जो टेस्ट होता है ना, वो भी बिल्कुल बाज़ार जैसा ही होता है। और आप एक दफ़ा बना लेंगी ना, तो आप कभी भी बाज़ार के जो घी होते हैं ना, उन पे पैसे वेस्ट नहीं करेंगी, बल्कि हमेशा आप ना मेरी तरह घर में बनाएंगी। आज की वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली में भी शेयर करें। कोई चीज़ वीडियो में अच्छी बुरी लगी हो तो कमेंट्स करके भी बताया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।